गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आई एम रेखा दुबे और आज का मेरा टॉपिक है एक ऐसी हस्ती के बारे में आज बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अर्न किया, बहुत पैसा कमाया, बट जिस चीज़ को वो करना चाहते थे, जिस चीज़ की उनको ख्वाहिशें थी, वो दोनों ख्वाहिशें उनकी ख्वाहिश ही बनकर रह गई। तो जी हाँ, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने भी नहीं की और ये कर सकते थे। तो आइए बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की। तो राकेश झुनझुनवाला जो थे, वो एक नामी-गिनामी हस्ती हैं, शेयर मार्केट के और एक बहुत ही कामयाब उद्योगपति भी हैं। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला जो जिनकी कि अभी 62 साल की उम्र में डेथ हो चुकी है। हम ये नहीं कहते कि पैसा कमाना बुरी बात है, पैसा ज़रूर कमाइए, पर पैसा भी उस हद तक कमाइए कि आपका शरीर आपका साथ दे। क्योंकि जो हमारा शरीर है, वो हमारी सबसे बड़ी पूँजी है। राकेश झुनझुनवाला, जो कि पैरों से लगभग अपाहिज थे, उन्होंने बहुत इलाज कराया पर उनको इस चीज़ में एक कहते हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, अपने शरीर को खोया है और जिसके लिए वो ये कहते भी हैं कि अगर आज मेरे पास मेरा बॉडी होता और पैसा नहीं भी होता तो अच्छा था। बट मैं क्या करूँ, मुझे काम ही यही आता है। पैसा कमाना ही मेरा काम है और ये काम ही मैं कर सकता हूँ। बहरहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी मैं यही कहूँगी उनकी जो जीवनी है, अभी तक का जो समय है, अभी तक जो उन्होंने खोया है, उससे इंसान को एक सीख लेनी चाहिए कि पैसा हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। उनको शराब की लत थी और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी है कि शराब जो है वो मैं मछली की तरह पीता हूँ। तो वो डायबिटिक थे और जिसके चलते वो शराब नहीं छोड़ पाए और उनकी जो इच्छा थी कि मैं 25 साल का होते देखूँ अपने बेटों को। जी हाँ, उनके 2 बेटे हैं, ट्विन्स। तो वो चाहते थे कि अपने बच्चों को वो 25 साल का होते देखें। बट अभी वो मुश्किल से 12 साल 13 साल के बच्चे हैं और वो चल बसे। तो ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमें अपनी लाइफ में पैसे को अहमियत देनी चाहिए, बट प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी चाहिए। क्या चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उसको आगे रखना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला वैसे तो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति थे, बट उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी जिनकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। जैसे उनको अल्कोहल की जो लत थी वो बहुत ज़्यादा थी, हालाँकि वो बहुत ही मेहनती भी थे। उनकी वाइफ़ जो कि कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ़ ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया है, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मेरे घर में एसी हो। क्योंकि वो जो टाइम था आज से 30-40 साल पहले तो किसी-किसी के घर में एसी होता था। तो झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट की तरफ रुख किया और शेयर मार्केट में उनका अच्छा हाथ था। और जिस दिन उन्होंने शाम को अपने घर के लिए वापसी की और आकर न्यूज़पेपर पढ़ा तो उनके जो शेयर्स थे वो काफ़ी हाई राइज़ चल रहे थे और उन्होंने अपनी वाइफ़ को आकर कहा कि चलो आज एसी आ गया है घर में। तो ये एक छोटी-सी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर उसने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका वो सब कुछ बेकार है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज के टाइम में हम हर चीज़ को अर्न कर सकते हैं सिवाय हेल्थ के। तो कोशिश करें पैसे से ज़्यादा हेल्थ पर फ़ोकस करें, इन्वेस्ट अपनी एसेट्स पर करें, लायबिलिटीज़ तो चलती ही रहेंगी। तो जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें हम अपनी जो बॉडी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कितना हम अर्न कर लें। अरे उस अर्न का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप उसको अपनी बॉडी के थ्रू यूज़ ना कर पाओ। आपकी बॉडी उतनी आपको बॉडी यूज़ करने के लायक ना रहे। तो पहले आप अपनी बॉडी के लिए काम करें, अपने सोल के लिए काम करें, फिर आप अपने घर के लिए काम करें। क्योंकि घर में भी तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी, इज़्ज़त होगी, जब आप बॉडीली फिट होंगे। तो फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे चलेगा, आगे पहुँचेगा इंडिया। तो ये थी मेरी छोटी-सी पेशकश। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।